नमस्कार। मैं महिमा आज आपको सुनाऊंगी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई कहानी कदम के फूल। भौजी लो मैं ले आया। सच ले आए? कहाँ मिले? अरे बड़ी मुश्किल से ला पाया भौजी। तो मजदूरी ले लेना। क्या दोगी? तुम जो मांगो। पर मेरी मांगी हुई चीज़ मुझे दे भी सकोगी? क्यों ना दे सकूंगी? तुम मेरी वस्तु मेरे लिए ला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती? नहीं भौजी, ना दे सकोगी। फिर क्यों नाहक कहती हो? अब तुम ही ना लेना चाहो तो दूसरी बात है, पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो मांगोगे वही दूंगी। अच्छा अभी जाने दो, समय आने पर मांग लूँगा। कहते हुए मोहन ने अपने घर की राह ली। दूर से आती हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर जाते हुए देखा था, किंतु वह ज्यों ही नज़दीक पहुंची, मोहन दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था। वे मोहन से कुछ पूछ न सकीं, पर उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लाया है, किंतु क्या लाया है यह जान न सकीं। घर आते ही उन्होंने बहू से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कराई, बोली, मिठाई। बुढ़िया क्रोध से तिल में ला उठी, बोली, इतना खाती है, दिन भर बकरी की तरह मुंह चला ही करता है, फिर भी पेट नहीं भरता। बाजार से भी मिठाई मंगा मंगा के खाती है। अभी मैं न देखती तो क्या तू कभी बतलाती? भामा मुस्कराते हुए, तो बतलाती क्यों? कुछ बतलाने के लिए थोड़ी ही मंगवाई थी। क्यों? क्या घर में कोई चीज ही नहीं हूँ मैं? तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे हैं। मैं 4 पैसे दान दक्षिणा के लिए मांगू तो सदा मुंह से ना ही निकलती है। तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, क्या उसकी कमाई में मेरा कोई हक ही नहीं? मुझे तो 2-4 सूखी रोटी छोड़कर कुछ भी ना नसीब होता, और तू मिठाई मंगा मंगा के खाए। कर ले जितना तेरा जी चाहे, भगवान तो ऊपर से देख रहा है, वह तो सजा देगा ही। मुस्कराते हुए, क्यों कोस रही हो माँ जी? मिठाई एक दिन खा ही ली तो क्या हो गया, अभी रखी है, तुम भी खा लेना। चल रहने दे, अब इन मीठे पुचकारों से किसी और को बहकाना। मैं तेरे हाल सब जानती हूँ। तू समझती होगी तू जो कुछ करती है वह कोई नहीं जानता। मैं तो तेरी नस नस पहचानती हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें देखी हैं, पर सब तेरे तले तले। मुस्कराते हुए, सब मेरे तले तले न रहेंगी तो करेंगी क्या? मेरी बराबरी कर लेना मामूली बात नहीं है। मैं ऐसी वैसी थोड़े ही हूँ। चल चल, बहुत बड़प्पन न बघार, नहीं तो सब बड़प्पन निकाल दूंगी। भामा अब कुछ चिढ़ गई थी, बोली, बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी? क्या मारोगी? माँ जी को और भी क्रोध आ गया और बोले, मारूंगी भी तो मुझे कौन रोक लेगा? मैं गंगा को मार सकती हूँ, तो क्या तुझे मारने में कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा? मारो, देखूं कैसे मारती हो। मुझे वह बहू न समझ लेना जो सास की मार चुपचाप सह लेती हैं। तो क्या तू भी मुझे मारेगी? बाप रे बाप, इसने तो घड़ी भर में मेरा पानी उतार दिया। मुझे मारने को कहती है। आने दे गंगा को। मैं कहती हूँ कि भाई तेरी स्त्री की मार सहकर अब मैं घर में न रह सकूंगी। मुझे अलग झोंपड़ा डाल दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जिस घर में बहू सास को मारने के लिए खड़ी हो जाए वहाँ रहने का धर्म नहीं। यह कहते कहते माँ जी जोर जोर से रोने लगी। भामा ने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है, अतः वह बोली, मैंने तुम्हें मारने को तो नहीं कहा माँ जी, क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार चुपचाप किसी की न सहूंगी। अपने माँ बाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहूंगी? चुपचाप ना सहेगी तो मुझे भी मारेगी ना, वही बात तो हुई। यह मखमल में लपेट लपेट कर कहती है तो क्या मेरी समझ में नहीं आता? माँ जी के जोर जोर से रोने के कारण आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। कई भामा की तरफ सहानुभूति रखने वाली थीं, कई माँ जी की तरफ। पर इस समय माँ जी को फूट फूट कर रोते देखकर सब ने भामा को ही भला बुरा कहा। सब माँ जी को घेर कर बैठ गईं। भामा अपराधिनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना सांझी आसपास बैठी हुई स्त्रियों से कह रही थी, आप तो दोना भर भर कर मिठाई मंगा मंगा कर खाती है, और मैंने कभी अपने लिए पैसे धेले की चीज के लिए भी कहा तो फौरन ही टका सा जवाब दे देती है। कहती है पैसा नहीं है, इसके नाम से पैसे आ जाते हैं, मेरे नाम से कंगाली छा जाती है।
किसी भी चीज़ के लिए तरस तरस के मांग मांग के जीभ घिस जाती है। तब जी में आया तो ला दिया, नहीं तो कुत्ते की तरह भूखा करो। यह मेरा इस घर में हाल है। आज भी दोना भर मिठाई मंगवाई है। मैंने जरा ही पूछा तो मारने के लिए खड़ी हो गई। कहती है मेरे आदमी की कमाई है, खाती हूँ, किसी के बाप की खाती हूँ क्या? अरे उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है। उसका 12 आने हक है तो 4 आने तो होगा ही मेरा हक। पड़ोस की एक दूसरी बुढ़िया बोली, राम राम, यही पढ़ी लिखी होशियार है। पढ़ी लिखी हैं तो क्या हुआ, अकल तो कौड़ी के बराबर नहीं है। तुमने भी तो 9 महीने पेट में रखा बहन, तुम्हारा तो 16 आने हक है। बहू को बेटा माँ के लिए लौंडी बना कर लाता है। वह तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारी सेवा करने के लिए है। हमारा नंदन तो जब तक बहू मेरे पैर नहीं दबा लेती उसे अपनी कोठरी के अंदर ही नहीं आने देता। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष बहन। बेटा ही सपूत होता तो बहू आज मुझे मारने दौड़ती। गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे हेडमास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपये माहवार की जगह के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते। इससे मिल उससे मिल, न जाने किसकी किसकी खुशामद करनी पड़ती थी। फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मीद थी। इधर वे कई मास से बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर माह गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था। भामा पैसों को दांत तले दबाकर खर्च करती। सास और पति को खिलाकर स्वयं आधे पेट ही खाकर पानी से ही पेट भरकर उठ जाती। कभी दाल का पानी ही पी लिया करती, कभी शाक उचलकर ही पेट भर लिया करती। रुपए पैसों की तंगी के कारण घर में प्रायः रोज ही इस प्रकार की कलह मची रहती। जब गंगा प्रसाद जी दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके हारे घर लौटे तब शाम हो रही थी। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो नीची आंखें कर लीं, कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बड़ा आदर करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट होता वह बात वे कभी न करते थे। माँ को उदास देखकर वे पास के बैठ गए। प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों माँ, आज उदास क्यों है? क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं, अच्छी है। कुछ भी तो हुआ है माँ, तू उदास है। अब माँ जी से न रहा गया, फूट फूट के रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती। बस इतना ही कहती हूँ कि अब मैं इस घर में न रह सकूँगी। मेरे लिए अलग झोंपड़ा बनवा दे, वहीं पड़ी रहूँगी। जी में आवे तो खर्च भी दे देना, नहीं तो मांग के खा लूँगी। क्यों माँ, क्या कुछ झगड़ा हुआ है? सच सच कहना। आज ही क्या है, यह तो 30 दिन की बात है। तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई। वह दोना भर मिठाई मेरे सामने लाया। मैं जरा पूछने गई तो कहती है, हाँ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती। जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई में मेरा भी हक है, तो कहती है कि तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सब मेरा है। ज़्यादा बोलोगी तो मार के घर से निकाल दूंगी। तो बाबा तेरी औरत है, तू ही उसकी मार से है। मैं मांग के पेट भरे ही भर लूँ, पर बहू के हाथ की मार न खाऊंगी। गंगा प्रसाद अब न सह सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ? मैं ही ना उसके हाथ पैर तोड़ डालूं। कहते हुए वे हाथ की लकड़ी उठाकर बड़े गुस्से से भीतर गए। भामा को डांटकर पूछा, क्या मंगाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में, कदम के फूल थे भैया, कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया। दोने में 8-10 पीले पीले गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हंसी आ गई। मोहन ने दोने में से एक फूल उठाकर कहा, कितना सुंदर है यह फूल भौजी। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।